अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कबाब बनाने लगी हूँ, जिसके लिए ना तो हमें चिकन चाहिए, ना ही वो किसी गोश्त की ज़रूरत है, ना बहुत ही सब्जियों की ज़रूरत है। हाई फाई किस्म के सिंपल सादा इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म के बनेंगे। अगर गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट आप झटपट इनको रेडी कर सकते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होंगे, हर दिल अज़ीज़ होंगे इंशाल्लाह अज़ीम। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही गफूर रहीम है। आधा किलो मैंने आलू लेकर इनको दरमियानी स्लाइसेस में कट करके इनको बॉईल कर लिया छिलकों के साथ, और फिर इसके बाद में छिलके उतार लेने। छिलके उतारने बाद में बहुत ही ईजी हो जाते हैं, और इनको जो है वो पहले से छिलके उतारते हैं तो छिलके मोटे उतरते हैं, और इनकी जो है ग़िज़ाइयत वाली जो प्रोटीन वाली लेयर होती है वो बहुत ही साथ होती है। और वो हम मोटा छिलका जब हमसे उतर जाता है बाज़ दफ़ा, तो वो क्या होता है कि सारी जो ग़िज़ाइयत होती है वो तो हम प्रोटीन्स होते हैं वो आलू के अंदर अपनी जो होते हैं वो हम उतार देते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो मैशर से इनको बॉयल इतने ज़बरदस्त हुए थे, तो मैशर से बहुत ही इजीली जल्दी से झटपट जो है वो मैश हो गए थे सारे पोटैटो मेरे। तो इनको मैंने मैश कर लिया है, और अब इनके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें, उनको क्रश करके वो मैंने 1 चम्मच के करीब बना था वो डाल दिया। लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया। 1 चम्मच जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया। 3 अदद जो है वो 3 चम्मच जो है वो मैंने प्याज डाल दिए हैं, और 1 चम्मच जो है वो हरा धनिया का डाल दिया है, और 1 ही चम्मच जो है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का, और आधी चम्मच जो है वो काली मिर्चों का डाल दिया। 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक का डाल दिया। ये सारी स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें घर पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इन सबको मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है वो इनके कबाब बना के सारे जो है वो हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है ये सारा, क्योंकि जो स्पाइसेस होती हैं अगर हम चम्मच वगैरह से मिक्स करते हैं तो वो स्पाइसेस नहीं अच्छे से मिक्स होते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और इनके कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इनको जो है वो 5-10 मिनट के लिए जो है वो फ्रीज़र में आप छोड़ दें तो ये सेट बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये फ्राई होते हैं। यहाँ पे मैंने सारे शामी कबाब बनाकर उनको जो है वो सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जब तक जो है वो जब ये हो रहे थे तो मैंने साथ ही सोचा कि मैं अब चटनी बना लूँ साथ। तो दही मैंने ले ली है आधा किलो दही लेकर उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो हरे धनिया का कुटा हुआ डाल दिया। 1 चम्मच ही जो है वो कुटा हुआ पुदीने का डाल दिया, और 1 चम्मच जो है वो इसमें मैंने डाल दिया लहसुन का। 1 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया हरी मिर्चों का, और थोड़े से जो है वो प्याज डाल दिया, और ऊपर से थोड़ी सी जो है वो नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। लो जी, हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरीन सी चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। आप ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं कबाब, और ये चटनी इतनी लजीज, इतने मज़े की बनेंगे, बहुत ही यमी बनेंगे, और स्नैक्स के तौर पे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही उम्दा होते हैं। और घर में गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट को आप दें, उनके आगे रखें, बहुत ही उनको सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगे सबको इंशाअल्लाह अज़ीम। बच्चों के बहुत फेवरेट होंगे। तो आइए हम अब इनको फ्राई करते हैं। मैंने एक प्याली में जो है वो थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के एक अंडे से बन जाएंगे, बड़े बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं सारे कबाब ही। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि जो कोटिंग जो है वो हमारी फीकी ना हो, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन जाती है। हाफ़ प्याली जो है वो ऑयल में सारे कबाब ही जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तवे के ऊपर आप फ्राई करें। तवे पे मैं आज आपको तरीका बताऊंगी फ्राई करने का। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी जो है वो सारा साइड पे हो जाता है, कबाब के अंदर नहीं रहता है। ये 1-2 दफ़ा इस तरीके से एग कोटिंग करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे ऑयल में, तो फिर इसको साइड पे लगा देंगे। जो ऑयल के बगैर वाली जगह, ऑयल सिर्फ दरमियान में होना चाहिए हमारे पास। साइडों पे मैं इसको करती जाऊंगी, और दूसरे और ज़्यादा अंदर ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। एक तो झटपट फ्राई हो जाते हैं, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है कबाब के अंदर वो भी सारा नुचट जाता है, यानी कि सारा इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा सारा। ये देखें, ये सारे के सारे कबाब मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिए, और फिर इनको डिश आउट किया। आप यकीन जाने ये इतने मज़े के उम्दा कबाब बने थे, झटपट रेडी हुए थे तो पोटैटो के, लेकिन बहुत यम्मी टेस्टी थे। किसी शामी कबाब चिकन के और बीफ के कबाबों को भी पीछे छोड़ गए थे, बहुत ही लजीज बने थे।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को लंच में दीजिएगा। इन कबाबों को बना के फ्राई करके आप रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप ब्रेड के साथ सैंडविच भी बनाकर बच्चों को दें, बहुत ही मज़े के इसके भी बनेंगे सैंडविच। ऊपर मायोनीज़ और वो सॉसेस वगैरह लगाकर आप बच्चों को ब्रेड पे ये लगा कर दें। मैं अक्सर बच्चों को लंच में देती हूँ, बहुत ही फेवरेट होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।